नमस्कार दोस्तों, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है, डेटा कम्युनिकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और डेटा कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन चैनल क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल की। कम्युनिकेशन चैनल को ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम के नाम से भी जाना जाता है। डेटा या जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं उसे सेंडर से रिसीवर तक कैरी करके ले जाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है उस माध्यम को ही कम्युनिकेशन चैनल, ट्रांसमिशन मीडिया या फिर ट्रांसमिशन मीडियम के नाम से जानते हैं। नीचे चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ एक से अधिक संचार उपकरण हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, मॉडेम इत्यादि। इनके बीच में डेटा का आदान प्रदान हो रहा है। डेटा आदान प्रदान करने के लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जिनके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, उन माध्यम को ही कम्युनिकेशन चैनल के नाम से हम जानते हैं। कम्युनिकेशन चैनल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है गाइडेड मीडिया और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। इनको भी तीन अलग अलग प्रकार में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा कोएक्सियल केबल और तीसरा होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। उसी प्रकार अनगाइडेड मीडिया के भी तीन प्रकार होते हैं। पहला रेडियो वेव्स, दूसरा माइक्रोवेव्स और तीसरा होता है इंफ्रारेड वेव्स। चलिए इनको एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। पहला है गाइडेड मीडिया। इसे हम वायर्ड या फिर बाउंडेड मीडिया के नाम से भी जानते हैं। यह डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए किसी फिजिकल माध्यम का उपयोग कर रहा होता है, अर्थात किसी वायर या फिर किसी केबल के माध्यम से जब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर या ट्रांसमिट किया जाता है तो ऐसे माध्यम को गाइडेड मीडिया के नाम से जाना जाता है। इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल। इनको भी अलग अलग विस्तार से समझ लेते हैं। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि ट्विस्टेड पेयर केबल अर्थात ऐसा केबल जिसमें एक से अधिक वायर्स के पेयर को आपस में ट्विस्ट कर दिया गया। एक या एक से अधिक इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के पेयर को जब आपस में ट्विस्ट करके एक प्रोटेक्टिव जैकेट से कवर कर दिया जाता है तो ऐसे मीडिया या मीडियम को ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से जानते हैं। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, चित्र में कुछ कॉपर वायर्स हैं, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉपर वायर्स का उपयोग किया गया है। इन कॉपर वायर्स के ऊपर में यहाँ पे इंसुलेशन की कोटिंग हुई है और सबसे ऊपर में एक प्रोटेक्टिव जैकेट, प्लास्टिक से बनी हुई प्रोटेक्टिव जैकेट लगा दी गई है। तो इस प्रकार के केबल को हम ट्विस्टेड पेयर केबल की श्रेणी में रखते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उन एंड पॉइंट्स में कनेक्टर्स लगाए जाते हैं जिन्हें हम आरजे कनेक्टर्स के नाम से जानते हैं। ये RJ45 हो सकता है, RJ11 हो सकता है या फिर और भी कुछ हो सकते हैं। जैसा कि इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि ये जो दिख रहा है आपको, ये कनेक्टर होता है। ये दोनों ही एंड पॉइंट्स पे लगाए जाते हैं। यहाँ पे जो उपयोग हो रहा है यह RJ45 कनेक्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या जो बाहरी वातावरण का प्रभाव है उसे कम करने के लिए वायर्स को आपस में लपेट दिया जाता है या ट्विस्ट कर दिया जाता है, और जितनी ज्यादा ट्विस्ट होगी उतनी ही उसकी गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। ट्विस्टेड पेयर केबल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 से लेकर के 3.5 किलोहर्ट्ज तक हो सकती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। इसीलिए ट्विस्टेड पेयर केबल लेन केबल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है इसमें कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में दो कंडक्टर्स होते हैं और दोनों कंडक्टर्स को एक दूसरे के समानांतर लगाया जाता है। जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये पहला कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। इसे हम इनर कंडक्टर के नाम से जानते हैं और इसे हम आउटर कंडक्टर या फिर इसे हम कॉपर मैश के नाम से भी जानते हैं। कोएक्सियल केबल की फ्रीक्वेंसी ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में अधिक होती है,
अर्थात इसकी जो आवृत्ति होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में अधिक होती है तथा इस केबल के केंद्र में जो स्थित होता है उसे हम इनर कंडक्टर कहते हैं तथा दूसरे को हम आउटर कंडक्टर कहते हैं। इनर कंडक्टर के माध्यम से डेटा ट्रांसफर किया जाता है तथा आउटर कंडक्टर की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में कोएक्सियल केबल का जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है और बैंडविड्थ दोनों ही अधिक होते हैं, अर्थात डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने की क्षमता और उसकी दर दोनों ही अधिक होती है कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। इस चित्र में हम इसके अलग अलग भागों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो है उसे हम इनर कंडक्टर कहते हैं। उसके ऊपर में इंसुलेटर होता है अर्थात कुचालक होता है। उसके ठीक ऊपर एक आउटर कंडक्टर होता है या जिसे हम सिल्ड के नाम से भी जानते हैं तथा लास्ट में एक प्लास्टिक का कवर होता है ताकि बाहरी वातावरण से उसको सुरक्षित किया जा सके। तीसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक तकनीक है जो तेज गति के साथ डेटा को बड़ी मात्रा में ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से इंटरनेट केबल के रूप में किया जाता है। जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं यह ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर डेटा को लाइट या फिर प्रकाश के रूप में ट्रांसमिट कर रहा होता है। यह ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करता है। कॉपर वायर्स की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर तेज गति के साथ डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट करने में सक्षम होता है। ऑप्टिकल फाइबर के 3 एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है कोर, दूसरा है क्लैडिंग और तीसरा होता है जैकेट। यहाँ पे जो कोर है वो प्लास्टिक या फिर ग्लास से बनी हुई होती है। इसके द्वारा डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसमिट किया जाता है। दूसरा है क्लैडिंग, इसके द्वारा लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है ताकि तेज गति से डेटा को ट्रांसमिट किया जा सके। और तीसरा है जैकेट, जैकेट के द्वारा बाहरी वातावरण से इसे सुरक्षा प्रदान किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया की। इसे हम वायरलेस या फिर अनबाउंडेड मीडिया के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के माध्यम में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसी भी फिजिकल या भौतिक माध्यम का उपयोग नहीं किया जाता, अर्थात जब डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो उसे हम अनगाइडेड मीडिया के नाम से जानते हैं। अनगाइडेड मीडिया भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेडियो वेव्स, दूसरा है माइक्रोवेव्स और तीसरा होता है इंफ्रारेड वेव्स। इनको भी विस्तार से अलग अलग सीख लेते हैं। पहला होता है रेडियो वेव्स। ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनकी आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य कम होती है उन्हें हम रेडियो वेव्स के नाम से जानते हैं। ये तरंगे मानव निर्मित भी हो सकती है और साथ ही साथ प्राकृतिक भी हो सकती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं इस प्रकार के कुछ वेव्स होते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य दोनों ही कम होती है। इन्हें हम रेडियो वेव्स कहते हैं। रेडियो वेव्स ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। ओमनी डायरेक्शनल का अर्थ होता है कि जब भी एंटीना द्वारा रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है या ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो ये सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। इसे हम ओमनी डायरेक्शनल कहते हैं। इनकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से लेकर के 1 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है तथा इनका उपयोग मुख्य रूप से रेडियो, टेलीविजन तथा मोबाइल के कम्युनिकेशन में करते हैं। अगला है माइक्रोवेव्स। ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनकी आवृत्ति रेडियो वेव्स की तुलना में अधिक होती है किंतु इंफ्रारेड वेव्स की तुलना में कम होती है उन्हें हम माइक्रोवेव्स कहते हैं। नीचे आप चित्र में माइक्रोवेव्स को देख सकते हैं। इसकी आवृत्ति रेडियो वेव्स की तुलना में अधिक है किंतु इंफ्रारेड वेव्स की तुलना में इनकी आवृत्ति कम होती है। माइक्रोवेव्स यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल होने का अर्थ यह होता है कि जब भी सेंडर एंटीना द्वारा डेटा को सेंड किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है तो रिसीवर एंटीना प्रॉपर अलाइन होने पर ही उस डेटा को रिसीव कर सकता है, अदरवाइज उस डेटा को रिसीव नहीं किया जा सकता। इनकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है तथा इनका उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने, मोबाइल या फिर वाईफाई में किया जाता है। तीसरा है इंफ्रारेड वेव्स। ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनकी आवृत्ति रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स की तुलना में अधिक होती है उन्हें हम इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। इन्हें मनुष्य द्वारा सामान्य आंखों से देखा नहीं जा सकता लेकिन हीट के कारण महसूस जरूर किया जा सकता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं इंफ्रारेड वेव्स को
और इंफ्रारेड वेव्स भी यूनिडायरेक्शनल होते हैं। इन यूनिडायरेक्शनल होने का यहाँ पे भी अर्थ यही है कि सेंडर और रिसीवर दोनों को अलाइन होना पड़ेगा। अलाइन होने की स्थिति में ही डेटा को सेंड या रिसीव किया जा सकता है, अदरवाइज उसे रिसीव नहीं किया जा सकता। इसकी फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज से अधिक होती है तथा इसका उपयोग मुख्य रूप से टीवी रिमोट कंट्रोल या फिर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में किया जाता है। तो आज हमने जाना कि कम्युनिकेशन चैनल क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या उपयोग है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।